नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और इसमें क्या होगा, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसमें जितने भी आंदोलन हुए हैं 1885 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा क्या करेंगे, हम हर एक टॉपिक पर एक टॉपिक उठाएंगे, उस पर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं और आप बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा और हो सके तो अपना नोट डाउन भी करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो आंदोलन था ये 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, उसके बाद 1947 तक इसको 3 चरणों में बांटा गया है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रथम चरण था वो था 1885 से लेकर 1905 का, ये था उदारवादी चरण। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि उदारवादी चरण किस सन से किस सन तक था, तो 1885 से 1905 तक। द्वितीय चरण था उग्रवादी, ये 1905 से 1919 था। ठीक। तीसरा जो चरण था वो अंतिम चरण था, ये था गांधीवादी चरण, ये 1919 से 1947 तक रहा। और आज हम जो सबसे पहली बात करने वाले हैं, तो बात करेंगे हम बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आते हैं और ठीक ठाक आते हैं। कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री में अब एक टॉपिक हमने ले लिया आज, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बंगाल विभाजन, इसका निर्णय लिया गया 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, निर्णय लिया गया लेकिन अभी लागू नहीं हुआ था। जैसे ही निर्णय लिया गया 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हो गया और इस बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव को स्वीकृत हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बहिष्कार प्रस्ताव कहाँ पर स्वीकृत हुआ, तो हमें बताना पड़ेगा कलकत्ता के टाउन हॉल में। आपसे ये भी पूछ सकता है टाउन हॉल कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है, कलकत्ता में। ये जो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ था, ये जाके लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, ये लागू हो गया। अब जब ये लागू हुआ तो इसका एक और नाम दिया गया था भंग विरोधी आंदोलन। ठीक। जिस दिन ये लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया समूचे बंगाल में, मतलब पूरे बंगाल में ने इसको बंगाल दिवस शोक दिवस के रूप में मनाया। जब भी आपका विभाजन होता है, आपका जैसे मान लीजिए कोई घर है, अगर विभाजित हो रहा है, 2 भागों में बट रहा है, तो शोक होता है, तो इसीलिए बनाया गया शोक दिवस। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक चीज़ और जोड़ दी, उन्होंने कहा इसको मनाया जाए राखी दिवस के ऊपर। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। राखी दिवस का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बंगाल को विभाजित कर अंग्रेज एकता में कमी नहीं कर सकते हैं। अब आपको नोट ये करना है कि आपको जगह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है बंगाल विभाजन का निर्णय कब हुआ, तो 20 जुलाई 1905। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। शोक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905। राखी दिवस किसने कहा था मनाए जाने के लिए? टैगोर ने। राखी दिवस कब मनाया जाता है? जब बंगाल विभाजन हुआ था। इस तरह से आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जो और क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। आपसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में इसका प्रचार किसने किया था? तिलक और उनकी जो पुत्री थी केतकर ने महाराष्ट्र में इसका प्रचार किया था। देखिए, जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं आता है कि महाराष्ट्र में किसने प्रचार किया या दिल्ली में किसने प्रचार किया, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते। ये बड़ी क्लासों में होता है। जैसे दिल्ली में इसका प्रचार किया था सैयद हैदर खान। ठीक। अब क्वेश्चन जो बनता है कि 1905 में कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया बनारस में, जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। उन्होंने स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दे दिया। ठीक। फिर 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और इसमें प्रथम बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया गया। स्वराज की मांग हुई 1906 में। आपसे क्वेश्चन आएगा, निश्चित आता है ये क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि 1905 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बनारस में। अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को समर्थन प्राप्त हुआ था किस आंदोलन में? बनारस अधिवेशन में 1905 में। स्वराज की मांग 1906 में। कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? कलकत्ता में। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक। अब एक क्वेश्चन और मैं जोड़ देता हूँ कि ब्रिटिश सरकार ने जब ये सब देखा तो उसने एक अरुंडेल कमेटी की गठन किया।
इसका काम क्या था अरुणडेल कमेटी का? ये जो 1906 में अरुणडेल कमेटी गठन हुई थी, इसका काम था, उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे मिंटो द्वितीय ने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए इस कमेटी का गठन किया था। और इस कमेटी ने एक जो निर्णय आया था इस कमेटी का, तो इसने कहा था कि विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त किया जाए। तो आज हमने क्या देखा कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके बंगाल विभाजन से, वो सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ था, आपसे डेट नहीं पूछेगा, आपको ध्यान रखना है 1905 में। लागू हुआ था ये पूछा जाएगा, ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इसको बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको राखी दिवस के रूप में मनाने के लिए बोला था। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ था। ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और आपको याद रखना है कि दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद हैदर खान ने, महाराष्ट्र में किया था तिलक और उनकी पुत्री केतकर ने। और 1905 में कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और वहीं पर इन्होंने स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया था। अगला हुआ था 1906 में कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। स्वराज की मांग प्रथम बार यहीं पर प्रस्तुत की गई थी। 1906 में ही अरुणडेल कमेटी का गठन हुआ था और उसमें वायसराय थे मिंटो द्वितीय। और ये कमेटी थी राजनीतिक सुधार के लिए, राजनीतिक सुधार के विषय में सलाह देने के लिए। और इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त किया जाए। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था। और अब बंगाल विभाजन से आपका कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा और चाहे तो आप इसको 1 से 2 बार सुन लीजिएगा। इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बाकी जो अगला वीडियो होगा वो होगा कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के लिए, और उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक होंगे और बहुत इतना अच्छे से बताएंगे कि उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।